बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, लाहौर चैम्बर की क़ियादत जनाब ज़फ़र महमूद साहब, अदनान खालिद भट्ट साहब, पापाम के रूए रवां और ग्रुप लीडर जनाब नबील हाशमी साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम लीडरान, मोअज़्ज़ज़ीन, स्टेज से नीचे मेरी प्यार से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी बहनें, दरोगा वाला इंडस्ट्रियल स्टेट से, दरोगा वाला इंडस्ट्री से, मेरे बिजनेसमैनों, इंडस्ट्रियलिस्टों, लाहौर चैम्बर के मेंबरान और PTMS के जनाब वकार साहब, जनाब अहमद साहब, जनाब इशफाक साहब, अकरम दीवान साहब, वकार दीवान साहब, मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब, अला बख्श लगारी साहब, कमर साहब, माशाल्लाह, और बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ीन, लंबी लिस्ट है, और जनाब डॉक्टर मुज़म्मल हाशमी साहब, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है माशाल्लाह। आज इस कसीर तादाद में आप दोस्त आज इस जलसे में, आज इस चैम्बर की आमदा जो इलेक्शन मुहिम है उस हवाले से आप सारे दोस्त यहाँ आज इकट्ठे हुए, और मैं सबसे पहले आज के हमारे मेज़बान जनाब शाबान अख्तर साहब को, रमेश साहब को और तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतना खूबसूरत महफिल सजाई। दोस्तों, भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये तकरीबन इन 8-10 दिनों में, बल्कि इन 15-20 दिनों में, चाहे 14-15वां इस टाइप की गैदरिंग हो रही है, और वो इसलिए कि जहाँ तक प्याफ का ताल्लुक़ है, हमारा एक लाहौर चैम्बर में एक अलाइंस है जिसे प्याफ फाउंडर अलाइंस कहते हैं, और आप जानते हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से और आप दोस्तों की मोहब्बत से, बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद से लाहौर चैम्बर में पिछले 22 साल से मुसलसल आपकी खिदमत कर रहा है, और ये इलेक्शन सिर्फ पिछले 2 सालों में इलेक्शन नहीं हुए, इससे बेशतर हर साल इलेक्शन होते रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले से बड़े लीड से हमेशा इलेक्शन जीता है, और ये 22 साला रिकॉर्ड है कि एक सीट भी प्याफ फाउंडर अलायंस ने नहीं लूज की। इंशाअल्लाह ये खिदमत का सफ़र जारी और सारी रहेगा। आप जानते हैं कि लाहौर चैम्बर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर 27 के करीब महकमे हैं जिनके दफातर लाहौर चैम्बर की बेसमेंट में मौजूद हैं, और आप दोस्त ये भी जानते होंगे कि मैंने सिर्फ लाहौर चैम्बर के इलेक्शन नहीं लड़े बल्कि फेडरेशन के इलेक्शन भी लड़े हैं, और उस हवाले से मुझे पूरे पाकिस्तान में सफ़र करना पड़ता है, हर चैम्बर, हर एसोसिएशन में जाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से और फ़ख्र से ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी फैसिलिटी आपको पाकिस्तान के किसी चैम्बर में नहीं मिलेगी, जहाँ आपका शनाख्ती कार्ड बनता हो, जहाँ आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता हो, जहाँ आपका पासपोर्ट बनता हो, जहाँ पुलिस रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपके जो इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है वो बनता हो, और लेस्को और पंजाब के दफातर
सोशल सिक्योरिटी का दफ्तर, EOPI का दफ्तर, 27 महकमे हैं आपकी खिदमत के लिए। और वो इसलिए कि हमें अपने मेंबरान को बेहतरीन से बेहतरीन एडवाइस चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन और बर वक्त एडवाइस चाहिए, ताकि उनको किसी किस्म की मालूमात अगर दरकार हो तो लाहौर चैम्बर की बेसमेंट में अच्छे माहौल में बैठ के अपने कारोबार से रिलेटेड जो भी बात करनी हो वो कर सके और जो भी मामलात हैं उसको समझ सकें, और ताकि अपने कारोबार में जो आए दिन कुछ चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे चेंज होती रहती हैं, या बहुत सारे नए इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं जिनको उतनी मालूमात नहीं होती, तो वो भी रहनुमाई हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 जर्नल लाहौर चैम्बर में इस वक्त सर्व कर रहे हैं। काशिफ अनवर साहब सदर हैं इस वक्त लाहौर चैम्बर के, जनाब जफर महमूद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जनाब अदनान खालिद भट्ट साहब ये आप दोस्तों की खिदमत के लिए हर वक्त बैठे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि मुश्किल की घड़ी में चाहे दिन हो या रात हो, इन दोस्तों को यही हुक्म है, यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितना मुख्तसर टाइम है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करें। अब मैं गुजारिश करूँगा शबान अख्तर के हवाले से, ये मेरा भाई लाहौर चैम्बर के रिन्यूअल के मामलात हों तो माशाल्लाह ये सबसे बढ़ के इसने काम किया है। प्याज की एक्टिविटी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम छोड़ के ये उस एक्टिविटी में हमेशा बढ़ चढ़ के शामिल रहा है और शामिल होता है। लोकल एग्जीबिशंस हों या इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हों, पीछे ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, ये मिस्र इजिप्ट में एक इसी तरह का ऑटो शो था और ये अपना पूरा डेलीगेशन लेके वहाँ पहुँचा हुआ था। और अब जो अनकरीब महीने 15 दिन में जिम्बाब्वे जा रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री में, वहाँ भी ये एक एग्जीबिशन कंडक्ट कर रहा है। तो इसको अपनी सनत से मोहब्बत है, इसको अपने मुल्क की मईशत से मोहब्बत है। ये चाहता है कि हमारी सनत फले फूले, ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि शबान में खूबियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें खूबियों का अंबार है। शायद मैं उतना बयान नहीं कर सकता जितना इस बंदे में खूबियाँ हैं। और आज माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इसने पंडाल भी लगाया है। इंशाल्लाह ये हमारे दिल में है और इंशाल्लाह दिल में रहेगा। अब गुजारिश है कि इलेक्शंस हो रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारे सामने 7-8 ग्रुपों का एक मतरंजन आया है, जिसका लुब्बे लबाब ये है कि वो एक समधी ग्रुप है। और वही अंजुम निसार जिसमें महीना पहले खूबियों का भंडार था, आइंदा जल्सों में वो आपको बताएंगे कि अंजुम निसार ने क्या क्या जुल्म किए। आज वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। मेरे मोहतरम, मैंने तो हमेशा आपसे यही कहा है कि 365 दिनों के लिए आप सीटों पे बैठते हैं, तो ये आप पे फ़र्ज़ है कि रोज़ आपका एक दिन कम होना है, बढ़ना नहीं है। ग्रुप के लिए भी नेक नामी कमाएँ और अपने लिए भी नेक नामी कमाएँ। जब छोड़ के जाएँ तो कोई ये ना कहे कि यार इसने ये बंदा डिज़र्व नहीं करता था और इस बंदे ने वो हक, ग्रुप का वो हक अपना अदा नहीं किया। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 इलेक्शन प्याव फाउंडर अलायंस कॉन्टीन्यूसली जीतती रही है। जो दोस्त कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, भाई अंजुम निसार ने आपको कब कहा था? आप वाइस प्रेसिडेंट भी बने, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बने, तो मैंने तो कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि मेरे भाई आप बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत ना करें या बड़े सेठ को सलाम करें और मुझ जैसे को घास ना डालें। मैंने तो ये बात कभी नहीं की। मैंने तो हमेशा ये बात की है, जो बिजनेस कम्युनिटी की, जो हमारे लाहौर चैम्बर का मेंबर है, उसका मसले का हल करना हम पे फ़र्ज़ है, हम ड्यूटी बाउंड हैं, हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये दोस्तों का एतमाद है कि हम वहाँ बैठे हुए हैं।
तो मैं वो हज़रत अली का कौल है कि, और एक और साहब जो चंद दिन पहले ही कनाडा से आए, 25 साल उन्होंने प्याफ में गुजारे, 25 साल, अ क्वार्टर सेंचुरी। ईसी मेंबर बनाया प्याफ ने, वाइस प्रेसिडेंट बनाया प्याफ ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया प्याफ ने, फिर पार्टी के चेयरमैन कहाँ से बने? प्याफ से। फिर लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट बनाया गया प्याफ से। फिर फेडरेशन पे ले गए, जहाँ बिजनेसमैन पैनल है वहाँ प्याफ नहीं है, लेकिन अंजुम निसार वहाँ मौजूद है, वहाँ से भी प्रेसिडेंट बनाया। और मेरे मोहतरम ने एक लम्हा नहीं लगाया, कुर्माचारी निभा रहे हैं, उस जमात को भूल गए हैं जिसने उनको इतनी इज्जत दी। वो कर्ज खां हैं, वो कर्जदार हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं भी कर्जदार हूँ। आज शायद मैं अकेला लाहौर चैम्बर का इलेक्शन लड़ूं तो शायद मैं ना जीत सकूं। ये दोस्तों की मोहब्बत है, 50-50, 100-100, 200 वोट इधर उधर से लाते हैं और शाम को डब्बे खुलते हैं तो पता लगता है कि आप जीत गई। तो ये दोस्तों का कर्ज है हम पर। आज कर्ज चुकाने की बारी आई तो कुर्माचारी याद आ गई। तो ये धंधा यहाँ नहीं चलेगा, ये मुनाफकत यहाँ नहीं चलेगी। इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी देख रही है और आप समझते हैं कि किस बंदे ने मुश्किल की घड़ी में बिजनेस कम्युनिटी का साथ दिया। पीछे एलसीओ का मामला रुका हुआ था 2 साल पहले, तो प्रेसिडेंट थे मौसूफ फेडरेशन के, लेकिन मुजाहरा करने के वक़्त अंजुम निसार। बिजनेस कम्युनिटी पर जब भी मुश्किल वक्त आया, अंजुम निसार, चाहे वो गैस की शक्ल में आया, चाहे वो बिजली की शक्ल में आया, चाहे वो काना काछा इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से आया, तो हमने कभी पीठ नहीं दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहे हैं और कोशिश की है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काना काछा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उसमें 15 से 20 हज़ार वर्कर आज भी काम कर रहे हैं। हमने सरकार के सामने घुटने नहीं देके, सड़कों पे आए, खड़े रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इंडस्ट्री चल रही है। मैं तो एक जरिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हॉलीडे इन पार्क का एक मामला, वहाँ भी आईटीए ने जरगार की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी खड़े हुए। और मैंने कहा है कि ये हमारा जो डिपार्टमेंट है एलडीए, ये तो बिजनेस कम्युनिटी के खून पर पल रहा है, हर जगह जाके लोगों को तंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ डटने का वक्त आया, जहाँ खड़े होने का वक्त आया, अंजुम निसार ने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ी। मैं समझता हूँ कि जब तक मजबूत नुमाइंदगी करने का हक अदा करते रहेंगे ठीक है, जब इस काबिल नहीं रहेंगे तो ये सीट, ये ओहदा, ये पैटर्न इन चीफ का जो मामला है, ये किसी और के पास जाना चाहिए। कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं, कभी लर्जा तारी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी के हकूक़ के लिए खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हालिया जो इस वक्त बजट में बेइंतहा किस्म के टैक्सेस लगे, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ताजरों के लिए कोशिश भी कर रहे हैं कि मामलात आसान हो। इतने टैक्सेस की भरमार कर दी है, इतनी महंगी बिजली कर दी है, इतने हाई रेट ऑफ ये जो आपके फिक्स चार्जेस कर दिए हैं, किस तरह इंडस्ट्री चलेगी? इतने मार्कअप 23%, 24% मार्कअप पे कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? तो ये तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा कि कायदे आज़म बिजनेस पार्क में लोगों ने ज़मीनें ले ली हैं, इंडस्ट्री नहीं लगाते और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो मैंने भी उनसे यही रिक्वेस्ट की कि मैंने आपको क्या इकॉनमी के हवाले से बताना है, आपका माशाल्लाह ताल्लुक तो एक बहुत बड़े बिजनेस घराने से है। आप मुझे बताएं इस बिजली के प्राइस पर और इस मार्कअप पे कोई इंडस्ट्री चल सकती है? तो उन्होंने बरमला कहा कि नहीं, आप ठीक कहते हैं। तो इंशाल्लाह हमने अपनी मईशत को ठीक करना है। ये जो पाकिस्तान से लोग भागे भागे जा रहे हैं, वैसे दुनिया में अगर देखेंगे पाकिस्तान को तो शायद हम 80 में या 90 में हमारा नंबर होगा जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन आज दुबई में देख लें, पाकिस्तान दूसरा या शायद तीसरा बड़ा मुल्क है जिसने दुबई में इन्वेस्टमेंट की है। तो हम अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करें ताकि इस मुल्क में रोज़गार कायम रहे, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, इस मुल्क में इंडस्ट्री चले। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एक्सपोर्टर्स हो, इम्पोर्टर्स हो, सर्विस सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हों, मैं समझता हूँ कि प्याफ ने सबकी नुमाइंदगी की है और हमने कोशिश की है कि हर फील्ड से नुमाइंदे आएँ और वो बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करें। इंशाल्लाह मैं एंड पे सुभान भाई को फिर मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इस हॉल में पहले भी हम एक दो दफ़ा आ चुके हैं। माशाल्लाह जब नेक्स्ट आते हैं तो ये खचाखची भरा होता है। ये इसकी मोहब्बत में आप आए हैं तो मैं इंशाल्लाह इसको भी मुबारकबाद देता हूँ। और शबान माशाल्लाह एक ना सिर्फ एक ग्रेट लीडर है, उसमें एक तड़प है, उसमें एक कीड़ा है कि वो चाहता है कि मुल्क की मैशत बेहतर हो। उसने अपनी जान को मुसीबत में डाला हुआ है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.